लोग डरते हैं, सामने नहीं आएंगे और हम उनको लाना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि गुंडे हर जगह बैठे हैं। गुंडा कौन है? कि कांग्रेस का विधायक यहाँ पर बड़ा मजबूत है। वो इसलिए मजबूत है क्योंकि वो अपने घर के बाहर लोगों को चेक बांटते हैं, महिलाओं के पास जाके साड़ी बांटते हैं। किसी के घर में बिजली नहीं आती तो उसको वहां बुला के बोलते पैसे ले जाओ, लाके आती हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। के बीच में चोरों के बीच में कुछ करने का मौका मिला। सिंधिया जी को तो शायद हो सकता है कि फिर से ये बोल दिया गया कि अपनी रियासत संभालिए, अपने महल को संभालिए और अपना परिवार संभालिए, क्योंकि वो बड़े डरपोक किस्म के इंसान हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूं, जहां पर आज हम बात करेंगे ग्वालियर सोलापुर से एक ऐसी शख्सियत जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि पूरा ग्वालियर शहर उनसे परिचित है। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी से महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर। स्वागत है हमारे चैनल पर मैडम। जी, थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि ग्वालियर सोलापुर से आपकी तैयारी चल रही है, ग्वालियर सोलापुर की वोटिंग संख्या देखी जाए तो कितनी है? करीब 3 लाख के अराउंड है, 3-3.25 लाख। अभी और बढ़ रही है, मतलब 3-3.25 लाख। कितने पोलिंग बूथ है? 329 और शायद 340 हो गए अभी। कितने गांव आते हैं इसमें? गांव, ये एक शहरी विधानसभा है और ग्रामीण इलाका इसमें है, जैसे कि हमारा कोटी गांव है, विकी फैक्ट्री साइड है, और आप उसके आगे चले जाएंगे नीम चंदोखा है। अगर इधर जाएंगे तो हमारे पास रसूलपुर है, रामनगर है। तो बहुत कम एरिया है, हुरावली है, लेकिन दैट इज़ नॉट प्रॉपर ग्रामीण। वो हमारे नगर निगम में ही है, लेकिन हल्का सा ग्रामीण परिवेश के लोग वहाँ रहते हैं। उनके पास पहुँची हैं आप? जी हाँ, हमारी बहुत अच्छी टीम है कोटी गांव में। हमारी नीम चंदोखा में, वहाँ से हमारे अरविंद केजरीवाल जी के प्रोग्राम में भी लोग आए थे। कल ही हमारा महाराजपुरा से लेके रसूलपुर, रामनगर में दौरा भी है। और गांव हो, शहर हो, ग्वालियर में हर जगह से हमारे पास लोग हैं। जी, लोग डरते हैं, सामने नहीं आएंगे और हम उनको लाना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि गुंडे हर जगह बैठे हैं। गुंडा कौन है? भाजपा कांग्रेस को एक ही तरीका आता है, लोगों को डरा के रोकना। और लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल दीमक की तरह बैठी हुई है इस बार। हर घर में आम आदमी पार्टी है और वो सामने नहीं आएगी इनके, लेकिन वोट का हक जो मिला है उनको, वो वोट से सब कुछ बदल देगी इस बार। सवाल आपसे करना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी को चेहरा मानती है भारतीय जनता पार्टी की। 34 सीटों में 26 सीटें जो आई थी, लोग कहते हैं कि सिंधिया जी के चेहरे की वजह से आई थी। आपको लगता है कि सिंधिया जी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे? सिंधिया जी तो एक्चुअली मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी में भी कहीं नहीं बचे। मतलब सिंधिया जी को तो शायद हो सकता है कि फिर से ये बोल दिया गया कि अपनी रियासत संभालिए, अपने महल को संभालिए और अपना परिवार संभालिए, क्योंकि वो बड़े डरपोक किस्म के इंसान हैं। वो सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो सिंधिया जी का भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी इस बार उनके कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल रहा। और उन्होंने हाल ही में जो परसों एक उनकी बैठक हुई है, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि मुझसे टिकट की उम्मीद मत करना, भाजपा के लोगों से उन्होंने कहा है। तो सिंधिया जी से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना आम आदमी पार्टी को और ना मुझे लगता है आम जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता यदि आपको चुनती है तो ग्वालियर सोलापुर में क्या कुछ करने की चाहत रखती हैं? देखिए, अगर जनता चुनती है और आम आदमी पार्टी को अगर मौका देती है तो अगर, क्योंकि मैं ग्वालियर सोलापुर विधानसभा में रह भी रही हूँ और पिछले 5 साल में मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी काम हुआ है। आप इसको काम नहीं बोल सकते। आज हम बहुत सुनते हैं कि कांग्रेस का विधायक यहाँ पर बड़ा मजबूत है। वो इसलिए मजबूत है क्योंकि वो अपने घर के बाहर लोगों को चेक बांटते हैं। वो इसलिए मजबूत है क्योंकि वो महिलाओं के पास जाके साड़ी बांटते हैं। वो इसलिए मजबूत है कि जब किसी के घर में बिजली नहीं आती तो उसको वहाँ बुला के बोलते पैसे ले जाओ। लेकिन वो इसीलिए मजबूत नहीं है क्योंकि वो लोगों की जो एक्चुअली समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इस बार मौका मिलता है तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले जो जनता की एक बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि पानी होता है, एक साफ पानी हर नागरिक का हक है। अच्छा पानी पीना हर कोई चाहता है। हर घर में बिजली होना सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वोट करते हैं तो वोट हम इन्हीं आधार पे किसी सरकार को करते हैं, किसी स्थानीय नेता को करते हैं कि वो हमारे घर में बिजली और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। तो अगर हम बनते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ के सरकारी स्कूल्स पर सबसे पहले काम करेंगे। इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, और अगर ग्वालियर पूर्व की बात करेंगे तो जितने भी लोगों से झूठे वादे किए हैं, मुन्ना लाल गोयल जी और सतीश सिकरवार जी ने हर चुनाव के समय वादे करते हैं कि आपके पट्टे हो जाएंगे, और उस पट्टों पे आज तक लड़ाई चल रही है पिछले 5 साल से जो मैं देखती आ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जहाँ ये पट्टों की लड़ाई है
उनको वाकई में पट्टे दिए जाएंगे। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी लोगों के घर हटाए नहीं बल्कि उन जगहों पे लोगों के घर बनाए हैं, तो हमारी सरकार यहाँ पर आती है या हम जहाँ भी विधायक बनते हैं हम ये सारे काम बिल्कुल करेंगे। तो देश क्या है इस विधानसभा से तैयारी करने का, और क्या आपका बेस तैयार किया है आपने? जी, चाहे ग्वालियर 16 पूर्व हो या पूरा ग्वालियर हो, लेकिन बेस हर किसी का एक है और पूरे मध्य प्रदेश का एक बेस है, वो है बेहतर शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। क्योंकि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने सिर्फ लोगों से वादे किए और आज तक उन जनता के लिए कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहला जो बेस है हर विधानसभा का, इवन ग्वालियर 16 पूर्व का, वो है हमारे जो अभी स्थानीय विधायक हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकारी स्कूल की हालत क्या है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि सरकारी अस्पताल कैसे हैं, वहाँ की जनता कितनी परेशान है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, बिजली के तार कैसे हैं, बिजली घर पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, उन्हें सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है। तो ग्वालियर 16 पूर्व में बेस बहुत सारे हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। जैसा कि आपने बताया 40 साल बाद यहाँ पर शोभा सिकरवार महापौर बनती हैं, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो कैसी बन जाती हैं? पहली बात तो शोभा सिकरवार जी भी पहली बार बनी है, तो मतलब पहले तो वो क्या करती, लेकिन आज उन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया उसका। और वो क्यों बन गई? क्योंकि जनता कुछ डिफरेंट चाहती थी, बीजेपी से परेशान है और एक विकल्प चाह रही थी। जैसा कि 2018 में भी आपने देखा था कि विकल्प क्योंकि कांग्रेस था, इसलिए कांग्रेस को जनता ने फॉर अ चेंज एंटी इनकम्बेंसी में उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन कांग्रेस जनता को सत्ता को संभाल नहीं पाई, इसलिए वो बिक गई। उसी प्रकार से महापौर के चुनाव में भी एक बदलाव की ज़रूरत थी, और सोचिए उस बदलाव में ऐसा भी हुआ कि आम आदमी पार्टी को भी 46,000 वोट मिला, जबकि आम आदमी पार्टी बिना प्रिपरेशन के चुनाव लड़ी थी। लेकिन क्योंकि जनता को डिफरेंट चाहिए था तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी बहुत वोट किया, और इसी प्रकार से शोभा सिकरवार जी बनकर आई हैं। वो इसलिए बनकर नहीं आई क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती हैं, या जो उनके हस्बैंड हैं, कहा जाए तो सतीश सिकरवार जी एक्चुअली महापौर बने हैं, शोभा जी का कोई रोल नहीं है इसमें। तो सतीश सिकरवार जी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप देखेंगे तो जब महापौर का चुनाव हुआ उनको सबसे कम वोट ग्वालियर पूर्व से ही मिले। अगर वो बहुत अच्छा चुनाव, अगर वो अच्छे विधायक साबित होते तो ग्वालियर पूर्व से उनकी बम्पर जीत होनी चाहिए थी, लेकिन ग्वालियर पूर्व में अपने शहरी विधानसभाओं में सबसे कम वोट उनको ग्वालियर उनकी खुद की विधानसभा से मिलता है। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे, मनीषा तोमर का विजन क्या है, क्यों एमएलए बनना चाहती है? पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मैं एमएलए बनना चाहती हूँ, और ये मेरा विज़न आज का नहीं है। मैं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, अन्ना आंदोलन जब था, तो उस ड्यूरेशन से इस पार्टी में हूँ। मतलब आंदोलन से लेके पार्टी बनने तक की लड़ाई में शामिल रही हूँ। तो मेरा विज़न सिर्फ एक ही है, और मैं दिल्ली में काम करती थी, मैं भी पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश आई हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही विज़न था। विज़न एमएलए नहीं है, विज़न एक लोगों को वाकई में ये दिखाना कि एक नेता क्या करता है, लोगों को एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत मध्य प्रदेश देना, खूबसूरत देश देना। जिस हम सोने की चिड़िया की बात करते थे इस भारत की, वो सपना जो हम बचपन में कभी पढ़ते आए थे, उस सपने को साकार करना। तो मेरा विज़न सिर्फ एमएलए बनना नहीं है, मेरा विज़न बहुत ऊपर है, और वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश को हम उस जगह नहीं लेकर आ जाते जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसका सपना भगत सिंह जी ने देखा था, या जिसका सपना अंबेडकर जी ने देखा था। तो विज़न बहुत बड़ा है, ये तो एक स्टेप है कि एमएलए बनकर उस जगह तक पहुंचना, लेकिन विज़न तो इतना लंबा है कि शायद पूरी ज़िंदगी लग जाएगी उसके लिए। इस समय 16 पूर्व से माया सिंह जी का भी नाम आगे चल रहा है, और मुन्नालाल गोयल जी का भी नाम आगे चल रहा है, अनु मिश्रा जी का भी नाम आगे चल रहा है, और वर्तमान में विधायक हैं सतीश सिकरवार जी। किससे अच्छी आपकी टक्कर होगी? देखिए, क्योंकि स्थानीय विधायक हैं तो उनसे तो स्वाभाविक टक्कर होना ही है, लेकिन भाजपा मुझे लगता है यहाँ पर कहीं दिख भी नहीं रही है, क्योंकि मुन्नालाल गोयल जी मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब जब उनको मौका मिला वो हमेशा बिक गए। तो मुझे लगता है कि मुन्नालाल गोयल जी का तो नाम नहीं है। रही बात माया सिंह जी की, रिस्पेक्टेड है, मेरी बड़ी हैं, लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ कि माया सिंह जी बीच में हमेशा गायब रहीं, तो जनता ऐसे लोगों को मौका नहीं देगी। अनूप मिश्रा अंकल हैं, मुझे लगता है उनको तो अब घर पे बैठना चाहिए, अब ये चुनाव का समय नहीं है। तो इस बार कांग्रेस क्योंकि कहीं पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत जो है वो कांग्रेस के साथ होगा, और इस बार मैं भी ये चैलेंज करती हूँ कि ये सीट भी आम आदमी पार्टी की होगी और सरकार भी।
बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, जब पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भी ये सवाल बहुत सारे लोग करते थे, और दिल्ली में भी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी अब तो शीला दीक्षित जी नहीं है, बट रिस्पेक्टेड, उन्होंने भी ये सवाल किए थे कि ऐसे छोटे मोटे लोग आते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जनता सब कुछ है, जनता ही भगवान है। हम सोचते हैं, हमारे यहाँ के नेता सोचते हैं, भाजपा कांग्रेस के भ्रष्ट नेता एक्चुअली ये सोचते हैं कि पैसा बांटने से जनता को हमेशा मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जनता के सामने कोई ऐसा विकल्प होता है जो जनता की लड़ाई उसके लिए बिना लड़े बिना डरे खड़ा हो सकता है, तो जनता उसको मौका देती है, और मुझे लगता है इस बार आम आदमी पार्टी को जनता मौका देना चाहती है। जी। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें, कितनी सीटें आ सकती हैं आम आदमी पार्टी की? अभी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जब 1 जुलाई को यहाँ पर प्रोग्राम था मेला ग्राउंड में, तो वहाँ 1-1.5 लाख से ऊपर आदमी था। मतलब दैट वाज हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर था, और वो ऐसे लोग तो नहीं थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है कि हम लोगों को पैसे देकर लाएं। मतलब अगर आप मुझसे कहें तो मैं ही 10,000 लोगों को वहाँ बुलाई थी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास हर इंसान को देने के लिए 200 रुपये हैं। तो लेकिन लोग अपनी इच्छा से सुनने आए हैं, और जब वो घर वापस गए हैं तो मैंने आसपास के ही अपने, हमारे यहाँ कुमरपुरा है, भीमनगर है, तो यहाँ के मजदूर वर्ग के लोगों ने भी ये बोला है कि अरे हम तो आज सुनकर आए फ्री की रेवड़ी, हमें भी फ्री की रेवड़ी चाहिए। तो क्योंकि ग्वालियर चंबल में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अरविंद जी का, और जैसा कि देखने को भी मिला इस प्रोग्राम में, मध्य प्रदेश का बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम था ये, अरविंद जी पहली बार आए थे। तो ग्वालियर चंबल में, और हमारा इस बार नगर निगम में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा आया, हमारे यहाँ से 13 पार्षद आए ग्वालियर चंबल संभाग से। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ग्वालियर में सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और दिल्ली भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारा रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट होगा। तो अभी सीटों पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कितनी सीट आएंगी? देखिए, ये तो अरविंद जी का है, अरविंद जी जो नंबर लिखते हैं वो आता है, तो अरविंद जी को अब बुलाएंगे चुनाव के टाइम, उनसे नंबर लिखवाएंगे। जी। अगला सवाल करना चाहेंगे, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित, मुझसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं। अभी हम लगातार इतने सारे रेप, मर्डर, अभी हमारे ग्वालियर में अपने यहाँ एक मर्डर हुआ, एक बच्ची को मार दिया गया, ट्यूशन से जा रही थी, वो भी एक मतलब इसको कहेंगे कि हमारी गलती थी, हमारे प्रशासन की। साथ में दतिया में भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा भज्जू राय का बेटा रेप कर देता है एक लड़की, 2 लड़कियों को उठा के ले जाता है, एक का रेप कर देता है, पिछले महीने की बात है। तो भाजपा तो गुंडों को पालती है, भाजपा लोगों को अच्छी बातें नहीं सिखाती, भाजपा को अपने घर की महिलाओं से, अपने घर की जनता से बिल्कुल प्यार नहीं है। मामा मामा बोलता है, लेकिन है एक्चुअली वो कंस मामा। तो मुझे लगता है बच्चियों की सुरक्षा की तो बहुत दूर की बात है, और महिलाओं को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी एंड ऑल दैट इसके नाम से जो बहकाया जा रहा है, इस बार मामा को भी समझना पड़ेगा। लोग तुमसे पैसा ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपने कुछ नहीं दिया, तो कम से कम 1000 रुपये ही दे दें, लेकिन इस 1000 रुपये से आप जनता को खरीद नहीं पाएंगे। तो लोग भी, आज भांजिया भी समझ चुकी है कि अब मामा की ज़रूरत नहीं है। मामा जी 1000 रुपये दे रहे हैं, दूसरे कमलनाथ जी हैं वो 1500 रुपये देना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऑलरेडी महिलाओं को पैसे देती है, उनका स्टाइपेंड आता है, बच्चियों के लिए काम करती है, उनके एजुकेशन पे काम करती है। सिर्फ हमें महिलाओं के खाते में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप महिलाओं के लिए कुछ सोचते हैं तो आपको आपके पूरे शहर, पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए जहां बच्चियों के साथ गलत काम किए जाते हैं। हमारे पूरे, आज ग्वालियर में भी आप रात को निकल जाएंगे, वो सेफ़ नहीं है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, आज नोन हूँ, इसलिए मैं घूम सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता रात को 10 बजे के बाद लड़की कहीं आपको खड़े हुए दिख सकती है, और अगर दिख भी जाएगी तो वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इतने डार्क एरियाज़ है, इतने डार्क स्पॉट्स है जहाँ पर लाइट्स ही नहीं है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो सिर्फ 1000 रुपये डालने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी एक सुरक्षा का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, जिसमें नेता से लेके प्रशासन, प्रशासन से लेके पार्षद, पार्षद से लेके पुलिस, हर एक चेन सिस्टम है। अगर हमारा लीडर स्ट्रांग होता है, हमारे घर का अगर पिता सक्षम होता है, हमें अच्छी सीख देता है, तभी सारे बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर मामा जी खुद सोच लेते तो आज हमारे यहाँ सब कुछ, सारी महिलाएं बहुत खुश होती। इसलिए मामा जी को मुझे लगता है 1000 रुपये जब तक दे रहे हैं दे लें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आके उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखें और उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखेंगे। आपको मौका मिलता है पूरे प्रदेश की, या प्रदेश अध्यक्ष ना केवल ग्वालियर की, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं आप? देखिए, मुझे जैसे ही मौका मिलता है, और आज भी मैं जहाँ पूरे प्रदेश में ऑलमोस्ट सारे ज़िलों में जाती हूँ, और मैं महिलाओं को एक ही बात सिखा के आती हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं डरना है, इन लोगों का सामना करना है और हर महिला इस देश में उतनी ही ज़रूरी है जितना एक पुरुष ज़रूरी है। अगर हम आते हैं, हमारी सरकार आती है, तो महिलाओं की हर तरीके के बारे में सोचा जाएगा, चाहे वो बुज़ुर्ग महिला हो, और किसी जाति के या धर्म के आधार पे किसी महिला का कोई हम आकलन नहीं करते। हम हर छोटी बच्ची से लेके उसको बुज़ुर्ग जब तक हो जाती है तब तक जो जो सुविधाएं होती हैं उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ज़रूर कोई ना कोई गारंटी भी लेकर आएंगे। 230 में से कितनी सीट पर आप देख सकती हैं मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी वैसे 230 पूरी विधानसभाओं पे लड़ रही है, और सरकार बनाने की जो हम बात करें तो देखिए कितने अच्छे दावेदारी से लड़ते हैं और सभी सीट्स पे लड़ रहे हैं। तो अभी आप कुछ कहना नहीं चाहती? कितनी सीटें कोई है आपके पास आंकड़ा? देखिए अभी ये बहुत जल्द होगा आंकड़ा कहना। उसका कारण है क्योंकि अभी हमारा एक प्रोसेस है और कुछ चीज़ें हैं जो आप हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के मुंह से ही सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी का जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। हो सकता है कि हमारे नंबर्स ऐसे हों कि आज से ही भाजपा इतनी डर जाए कि वो लोगों को डराने लगे। तो मेरा तो मानना है कि अभी आप वेट एंड वॉच का टाइम है। अभी 10-12 दिन में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ग्वालियर सोलापुर की जनता इस समय आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी ग्वालियर सोलापुर के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल से भगवान आपको एक समय देता है जब आप अपने लिए इन भ्रष्ट लोगों के बीच में, इन चोरों के बीच में कुछ करने का मौका मिला है आपको, और बिल्कुल मत डरिएगा इस बार। मुझे पता है आपको समय समय पे बहुत सारे लिफाफे भेजे जाएंगे, समय समय पे बहुत सारे तरीके ऐसे करे जाएंगे जिससे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन मैं आप सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से, सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ कि वोट का हक सिर्फ आपका है। आप इनसे जो लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन इस बार इनकी तरीके से इनको धोखा भी दीजिए। जय हिंद। तो आपकी जन अदालत भी इसके इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। लगातार हमारा ग्वालियर शहर में इंटरव्यू जारी है। इसके बाद भी ग्वालियर सोलापुर से जिस तरीके से लगातार हमने सवाल जो खड़े किए हैं, इस सवालों के अलावा कोई आपका सवाल शेष है तो आप लिख सकते हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। अगले इंटरव्यू में हम फिर बात करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।